उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा अगर किसी का है तो वो है समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद चर्चा में आए मौर्य के खिलाफ सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का धार्मिक ग्रंथ को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद चौतरफा उनका विरोध शुरू हो गया है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब उन्हीं की पार्टी की सपा प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने भी अपनी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ट्वीट कर उन्हें शास्त्रार्थ के लिए कहा। कानपुर शहर में भी कमिश्नर ऑफिस के सामने कानपुर कचहरी के अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत की अगुवाई में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर नारेबाजी की। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान के चलते लोगों का गुस्सा फूट चुका है। तो आइए जानते हैं जनता की जुबानी सियासत की कहानी। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से जो हिंदू समाज सनातन धर्म समाज की भावनाएं आहत हुई और हम लोग जो है उनका विरोध किया मैंने और पुतला भी दहन किया मैंने। और अभी आगे और मेरी रणनीति है उनके खिलाफ करने की, जब तक सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ठोस नहीं कर देती है। क्योंकि जनमानस जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, उसकी भावनाओं को बहुत मतलब उससे आहत किया इन्होंने। ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए इनको। स्वामी तुलसीदास जी हम लोगों के आराध्य हैं, पूजनीय हैं और भगवान राम का हम लोग अनुसरण करते हैं, भगवान है हम लोगों के आराध्य हैं। किसी के भी आराध्य के विषय में ऐसा हम लोग नहीं करते हैं कभी, या न किसी को करना चाहिए। जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे एक अदने सोच के नेता ने इतना गलत बोल दिया, वो नहीं बोलना चाहिए केवल क्षुद्र वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कि इस समाज का ऐसा कहा तुलसीदास जी ने। जबकि आचार्य तुलसीदास जी महान मनीषी प्रकांड हम लोगों के, जिनकी एक एक चौपाई पे पंडित राम किंकर 5-5 दिन बोलते हैं। इनको क्या शिक्षा है, इनको क्या पता है? जो जात की राजनीति करने वाले, केवल जातिगत विद्वेष फैलाकर शासन करने वाले नेता, ये आचार्य तुलसीदास जी के खिलाफ इतना गलत बोल दिया, इतना एक वर्ग के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इतना गलत बोल दिया। जबकि हमको संविधान में जो राइट मिले हैं कि न मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं, न मेरी कोई भावनाओं को आहत करे। सबकी धार्मिक भावनाएं हैं, सबकी अपनी भावनाएं हैं। हम किसी आराध्य की पूजा करते हैं, उनको कोई अगर गलत ऐसे सार्वजनिक रूप से कहने लगेगा तो इतने हम कमजोर भी नहीं है। न हिंदू समाज इतना कमजोर है, न सनातन धर्म इतना कमजोर है। और इनका अभी पुरजोर विरोध और करेंगे, जिसमें भविष्य में कभी कोई नेता राजनीतिक दुरुपयोग के लिए हमारे इष्ट आराध्यों के खिलाफ ऐसा कभी बोलने की जरूरत न कर सके। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत विचारों से कुछ लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। ये कहां तक उचित है? ये गलत है उनका कहना। अगर उनके व्यक्तिगत विचार हैं तो उनको आप पार्टी से निकाल दीजिए, उनको आप पार्टी से हटा दीजिए। किसी को कुछ, ये तो एक राजनीति चल गई कि पता लगा एक व्यक्ति किसी को बके, एक वर्ग समाज को, और बड़ा नेता कहते उनके व्यक्तिगत विचार हैं तो आपके पार्टी के। जब जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो बोल रहे हैं तो गलत तरीके से उनको हटाइए आप उनके पद से। ये कहने मात्र से वो इस जिम्मेदारी से नहीं बच जाते हैं, न उनकी पार्टी बचती है न वो बचते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में प्रभु के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। जब वो रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पंक्ति में वो लिखते हैं, अक्षरों शब्दों समूह रसों छंदों और मंगलों को प्रदान करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती और शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। यानी अगर धार्मिक दृष्टि से लोग कहते हैं इसको देखना चाहिए, अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी सरस्वती जी और पार्वती जी हैं। और जो उन्होंने लिखा है, जिसकी बात पे इतना विवाद हो रहा है, तो उन्होंने समुद्र के वचन लिखे हैं जब वो प्रकट होकर कहते हैं, प्रभु भल के सीख मोहे दीनी मर जाना पुन तुमनो कीनी और ढोल गवार सूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी यहाँ ताड़ने से मतलब शिक्षा से है, उसकी देखरेख से है। जैसे अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र एक गणित के भी सूत्र होते हैं, सूत्र एक धागे में पिरोने को भी कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ आप चाहे तो अपना अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक बात नहीं। अब देखिए, आप निषाद राज जी के जो है भगवान ने आदेशित किया लक्ष्मण जी को कि उनके चरण छुए मित्र मान के। अगर तुलसीदास जी के ये भाव होते, भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए,
तो ये एक छोटी सी बात उठा के अपने राजनीतिक हित के लिए चौपाइयों का मिसयूज, दुरुपयोग करना है, केवल दुरुपयोग करना है। और आचार्य तुलसीदास जी पे विदेशों में रिसर्च हो रही है, जिसपे लोग पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं। उन्होंने जीवन तपा दिया, खपा दिया, परिवार छोड़ के उन्होंने सब कुछ ये किया, पूरा तपस्या करी है, तब तमाम ग्रंथ लिखे हिंदू धर्म के अच्छे वो, और उन्होंने सब अच्छा लिखा, भगवान के लिए लिखा है, और सब लोग मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तभी देश में सब अच्छे से रह रहे हैं। अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। उसी रामराज की कल्पना आगे की जा रही है कि जिसमें सभी जातियों का सम्मान है, सभी जातियों का मान है, और एक चौपाई कह के हिंदू एकता या सनातन धर्म को तोड़ना ये बहुत गलत है और एक तुच्छ सोच है उनकी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। बड़े मठ मंदिरों में अब इन सभा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, हिंदुस्तान ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है। इसीलिए संत समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग इनका चुनाव में बहिष्कार करेंगे। समाजवादी पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। धर्म गुरुओं से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती हो, राजभर हो या सत्ता दल के केशव प्रसाद मौर्य सभा में गए हैं जिनकी वहां पर कोई हैसियत भी नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी के भोपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है, और फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा उसका विरोध करवाना और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी का इस मुद्दे पर चुप रहना, यह सवाल खड़ा करता है कि जो प्रयागराज के 2019 के कुंभ में वह डुबकी लगाने के लिए गए, या जो अपने को वह भी यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम भी भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। विरोध के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। वहीं अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान से साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं वह भी मौर्य के समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ पर विवादित बयान से हुई शुरुआत अब जातिगत राजनीति का रूप लेती नजर आ रही है। जानकारों की माने तो 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। सियासत की बिसात पर जाति समीकरण की समीक्षा और उन्हें साधने की तैयारियों के बीच निशाने पर हैं धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस। इस बीच सवाल यह उठता है कि राजनीति में धर्म पर सवाल खड़े करना कहां तक उचित है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर धर्म ग्रंथों का अपमान करने वालों पर अखिलेश यादव की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की पंक्तियों पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि इन पंक्तियों से आदिवासियों का, महिलाओं का और पिछड़ों का अपमान होता है, और उनकी इस टिप्पणी से कुछ लोग रामचरितमानस की प्रतियों में आग लगा रहे हैं। ये कहां तक उचित है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं इस प्रदेश के और हैं वर्तमान समय में। उन्होंने रामचरितमानस का या तो अध्ययन नहीं किया है या सिर्फ जनता और समाज को बरगलाने के लिए, समाज में विद्वेष की भावना फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं। रामचरितमानस का पुनः अध्ययन करें। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि ये धर्म की बात है, इसको धार्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। लेकिन जब सपा के ऐसे कद्दावर नेता जब इस तरह के बयान देते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो इसे राजनीतिक दृष्टि से क्यों नहीं देखना चाहिए? राजनीतिक दृष्टिकोण से ही उन्होंने ये बयान दिया है, और राजनीतिक दृष्टिकोण का उनका सिर्फ ये बयानबाजी, चूंकि आज की डेट में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीति है वो धरातल पर है, और वो अपने आप को सिर्फ राजनीतिक रूप से स्टैंड करने के लिए, और इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके इस बयान से सामाजिक रूप से क्या विद्वेष भावना उत्पन्न होगी, व उच्च वर्ग व जो निम्न वर्ग है उनके बीच में कितना
गैप होगा, इन सब बातों से इन लोगों को कोई तात्पर्य नहीं रहता। इनका तात्पर्य सिर्फ ये है कि उनके इस वक्तव्यों को मीडिया, न्यूज चैनलों ने और प्रिंट मीडिया ने जो है उनको हाईलाइट किया और इससे उनको जो है अपनी राजनीति की दुकान फिर चलने लगी। इनका उद्देश्य जो था जिस पर वो सफल हुए। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भगवान राम हो या श्री कृष्ण, खुद को उनके पद चिन्हों पर चलने वाले और खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले चाचा शिवपाल यादव भी मौर्य के बयानों को उनका निजी बयान बताकर चुप्पी साधे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के स्वर भी स्वामी प्रसाद मौर्य से मेल खाते नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनका प्रमोशन कर उनका भी कद बढ़ा दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर से भी विरोध के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी भतीजे अखिलेश यादव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए ट्वीट कर दोनों पर आरोप लगा रही है। ऐसे में ये तकरार कहां रुकेगी, यह समझ पाना मुश्किल है। इस वक्त हम कचहरी परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ है वरिष्ठ वकील हर्षराज शुक्ला। रामचरितमानस पर जो इस समय जो विवादित बयान सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया है, इस विषय में उनसे बात करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। आइए इस संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की पंक्तियों पर जो टिप्पणी की है, उनका ये कहना है कि इससे आदिवासियों का, महिलाओं का, पिछड़ों का अपमान होता है और उनके द्वारा इस टिप्पणी के बाद से कुछ लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, रामचरितमानस हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है और हिंदुओं की उसमें बहुत आस्था है। किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को किसी के धर्म के ग्रंथों पे या धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मात्र अपने वोटों के लिए इस तरीके से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो राजनेता बंटवारा कराते हैं वो पूर्णतः निंदनीय है और ऐसी राजनेताओं की हम भर्त्सना करते हैं, उनका विरोध करते हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि ये धर्म का मामला, इसे धार्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा जब इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो इसे राजनीतिक दृष्टि से क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं, देखिए, स्थिति ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक पार्टी के महासचिव हैं। उनके लिए अगर राजनीति में उनको काम करना है तो और भी तमाम विकास के कार्य हैं, विकास की बातें हैं, उन पे आप टिप्पणी करिए। लेकिन किसी की आस्था पे, किसी के धार्मिक ग्रंथ पे इस तरीके की टिप्पणी करके वो हिंदू धर्म को बांटना चाहते हैं, उस पर आघात करना चाहते हैं, उसकी हम खिलाफत करते हैं। धर्म कोई भी हो, समाज को आपस में प्रेम से रहने का संदेश देता है। सदियों पहले तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरितमानस हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। रामचरितमानस एक ग्रंथ ही नहीं, हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कोई नाम नहीं, मर्यादा में रहकर जीवन जीने की राह का मार्गदर्शन है। सनातन सभ्यता व संस्कृति में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वह किसी जात धर्म विशेष के नहीं, सभी के दिलों में बसने वाले एक आदर्श मानव जीवन है, जिन्होंने एक पुत्र के रूप में आज्ञाकारी होने का संदेश दिया है। वहीं समाज को एक आदर्श राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, यह भी बताया है। ऐसे में हमारे देश के राजनेताओं धर्म ग्रंथों में वर्णित लेखों का अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, न कि धर्म ग्रंथों पर ही सवाल खड़े करना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है। उनका यह कहना है कि इससे आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों और महिलाओं का अपमान होता है। और उन्होंने जो पंक्तियां कही है वो मैं आपको बता दूं। उनका यह कहना है कि जो रामचरितमानस में जो पंक्तियां कही गई है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस बारे में कृपया आप अपने विचारों से अवगत कराएं। गहन धार्मिक विषयों पर धर्माचार्यों को ही बोलने का अधिकार है। मेरी जो कथाएं क्यों हो रही हैं,
क्योंकि उनके रहस्य गुण हैं। और जो ये पंक्ति लिखी गई है इसके संदर्भ आगे पीछे के गायब है। कोई बात कही जाती है तो उसका एक संदर्भ होता है। अगर इस पंक्ति को ही ले लें तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वो शूद्र। और ऐसा वो गंवार भी हो, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग अनियंत्रित होते हैं समाज में। जो नारी पशु स्वभाव से आचरित हो वो अनियंत्रित होती है। इस प्रकार से ये उभय है शब्द। इन उभय शब्दों का व्यक्तिगत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। सभी शब्द धर्माचार्य इस विषय को बोलते हैं और इसकी विस्तृत टीका 9 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित है। रामचरितमानस की स्वामी अंजनी प्रज्ञाचक्षु महाराज अंतरिम दास जी महाराज जी के द्वारा मानस पयुष के नाम से विस्तृत है। स्वामी अखंडानंद जी ने इस पर भी लिखा कहा है। अनेक पूर्ववर्ती शंकराचार्यों ने इस विषय में कहा, वर्तमान के शंकराचार्यों ने कहा है। कम बुद्धि से बहुत बड़ी चीज का अवलोकन नहीं होता। सूर्य को देखने के लिए सहायता लेनी पड़ेगी किसी बीज में, नहीं तो आप दृष्टिहीन हो जाएंगे। शास्त्र सूर्य है, इसलिए अनाधिकारी लोगों को धर्म के अधिकार क्षेत्र पर जबरदस्ती प्रवेश करके बोलना नहीं चाहिए। मेरा ये मत है, बिना संदर्भ समझे नहीं बोलना चाहिए। हिंदू धर्म को मानने वाला समाज प्रभु राम को लेकर बयानबाजी करने वालों का साथ कहां तक देगा, या सियासत के इस महाकुंड में धर्म की आहुति देना कहां तक उचित है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।